नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, इस वीडियो में मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हो सकता है कि आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो और जिस गोल के बारे में आप सोच रहे हो और जीवन में जो हासिल करना चाहते हो सकता है वो आप हासिल कर ही लो। और इवन मैं तो बोलता हूँ कि 99% है कि आप हासिल कर ही लोगे। लेकिन अगर आप बैठकर रोना चाहते हो तो रोते रहो, फिर आपको कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि हंसते हुए को दुनिया सलाम करती है, क्योंकि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है और डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। दोस्तों, चलिए आज आपको एक बात बताता हूँ और वो बात बताता हूँ जो बातें हमारे महापुरुषों ने कही, जिन बातों के आधार पर आप अपने गोल को निश्चित ही पालेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी तक हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है आज आपको आवाज़ में कुछ कमी नज़र आए मेरे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, बुखार और ज़ुकाम है, लेकिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ आपको बात। दोस्तों, एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये स्टोरी शायद आपको बहुत आगे ले जाए। एक बार अमिताभ बच्चन जी और विनोद खन्ना जी, जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे, शूटिंग हो रही होती है एक फिल्म की, और विनोद खन्ना जी आधे घंटे लेट से आते हैं। उसके बाद वो आते हैं और कहते हैं, बच्चन सर सॉरी आई एम लेट। लेकिन उसको देखने के बाद बच्चन साहब कहते हैं कोई बात नहीं। फिर विनोद खन्ना जी देखते क्या हैं, देखते हैं कि बच्चन साहब के सर पर और चेहरे पर पसीना हो रहा है और बच्चन साहब उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उस पसीने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस वो अपने काम में व्यस्त है, अपने काम में मगन है। दोस्तों, उसके बाद विनोद खन्ना जी कहते हैं कि सर आपको तो बहुत पसीना हो रहा है, आप इस धूप में क्यों बैठे हैं ऐसे? तो अमिताभ बच्चन जी एक सीधा साधा जवाब देते हैं, आई एम नॉट थर्मामीटर, थर्मामीटर नहीं हूँ। दोस्तों, फिर कहते हैं मुझे वातावरण से क्या मतलब है, मेरे दिमाग में जो सिर्फ एक चीज़ चल रही है वो ये है कि मुझे करना क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, मुझे क्लाइमेट से क्या मतलब है, मुझे वातावरण से क्या मतलब है। मेरा गोल, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। दोस्तों, बच्चन साहब कहते हैं कि मैं कितना भी बड़ा आदमी हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्कर हूँ। आई एम ए नॉर्मल वर्कर, मैं यहाँ पर एक साधारण वर्कर हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। दोस्तों, इतनी ऊंची बात कहते हैं। दोस्तों, एक कहानी और आपको बताता हूँ। परिस्थितियों को समझने के हिसाब से आपको समझना होगा, परिस्थितियों में आपको खुशहाली ढूंढनी होगी, परिस्थितियों में बहाना नहीं, परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाना होगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाते हैं एक वक्तव्य के लिए, उनका एक भाषण रहता है, वहाँ पर उनको एक स्पीच देना रहता है। एक छोटे से कमरे में वो रहते हैं और उसके बाहर दोस्तों एक कर्मचारी आकर स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, ये कमरा तो बहुत छोटा है, आप इतनी बड़ी हस्ती है, आपके लिए ये कमरा, इतना छोटा कमरा। स्वामी जी का जवाब सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। स्वामी जी जवाब क्या देते हैं मालूम है? वो कहते हैं कि जितना छोटा कमरा है कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत उपकरण कम लगेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। दोस्तों, सोच देखिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद स्वामी जी को एक बड़े कमरे में शिफ्ट किया जाता है। फिर वो आता है और पूछता है, कहता है स्वामी जी, ये कमरा तो बहुत बड़ा है, आपने कहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा छोटे कमरे में, ये कमरा तो बहुत बड़ा है। स्वामी जी कहते हैं, मित्र, ये कमरा बहुत बड़ा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे और एक साथ में। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि एक साथ में कई सारे लोगों से, बहुत से लोगों से आदान प्रदान होगा हमारे विचारों का, हमारी एक साथ में कई लोगों से बातें हो जाएंगी।
दोस्तों यहाँ पर नज़रिए का सवाल है, यहाँ पर कठिनाइयों का नहीं, अपने अपने व्यक्तित्व के अपने अपने सोचने का फ़र्क है। दोस्तों एक बात आपको बताऊं, एक बेबी मस्किटो मच्छर का बच्चा, उसकी पहली उड़ान थी और वो पहली उड़ान भरता है। बहुत खुश रहते हैं उसके माँ बाप, और पहली उड़ान भरने के बाद जब वो वापस आता है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि पहली उड़ान कैसी थी। तो वो मस्किटो का बच्चा क्या बोलता है मालूम है आपको? आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों वो मस्किटो का बच्चा कहता है, इट वॉज वेरी नाइस, एवरीबडी क्लैपिंग फॉर मी। दोस्तों आपको पता है, वो कहता है कि सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, बहुत ही अच्छा था। लेकिन आपको पता है ना कि लोग उस बेबी मस्किटो के लिए तालियां क्यों बजा रहे थे? सोच का, नज़रिए का, अपने सोचने का फ़र्क है। दोस्तों अच्छी तरीके से चीज़ों को सोचोगे, अच्छे बन जाओगे, जो गोल चाहिए वो गोल हासिल कर लोगे। दोस्तों बहुत बार हम परिस्थितियों को अलग हिसाब से सोचते हैं, लेकिन परिस्थितियों में कठिनाइयाँ ढूंढने लगते हैं। अरे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो ऐसा होना चाहिए था। मालूम है आपको, अमेरिका में जब लाइट जाती है तो लोग क्या करते हैं? फ़ोन निकालते हैं और कंपनी को फ़ोन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कंपनी को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि क्यों लाइट नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। अगर उनसे होता है तो सहयोग भी करते हैं। दोस्तों अगर जापान में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो लोग अपना स्क्रू ड्राइवर लेकर, प्लास लेकर, या जो भी वहाँ पे उपकरण होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लग जाते हैं। दोस्तों लेकिन जब हमारी इंडिया में बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो लोग अपने घरों के दरवाज़ों को खोलते हैं और देखते हैं क्या बाजू वाले की भी इलेक्ट्रिसिटी गई है, बाजू वाले की भी लाइट गई है क्या, बाजू वाले की भी बिजली गई है क्या, वो ये देखते हैं। और अगर हाँ तो फिर संतोष हो जाता है उनको, चलो कोई बात नहीं, उनकी भी बिजली चली गई है। जी हाँ दोस्तों, ये होता है सोच का फ़र्क, नज़रिए का फ़र्क। सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए। दोस्तों वक्त बदल जाएगा, जो चाहते हैं वो कर लेंगे। बच्चन जैसी सोच रखिए, उस बेबी मस्किटो जैसी सोच रखिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसी सोच रखिए, सब कुछ संभव है। दोस्तों पॉजिटिव सोच तो बनाइए। आपको पता होगा कि मस्किटो के लिए लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, लोग अपने हाथों से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो किसी भी परिस्थिति में सोच रहा था, लेकिन सोच तो अच्छी थी। ऐसे ही सोच बनाइए, गोल आपको मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल SP जीवन मंत्रा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।